बिहार को बना दिए हैं, शिक्षा में ऊपर ले गए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। क्या ऐसा आपको लगता है रवि रंजन जी? विगत 20 साल से यहाँ सरकार है नीतीश जी और मोदी जी की, लगभग डबल इंजन की सरकार। बीच में थोड़ा सा हटा दीजिए जब इधर उधर नीतीश जी पलटी मारे थे 2 बार, ठीक ना। आप पूरे बिहार में ये तो पता है कि आरजेडी की सरकार में शिक्षा की व्यवस्था यहाँ चौपट हो गई, लेकिन नीतीश जी की जब सरकार बनी, हम लोग भी उस सरकार को बनाने वाले में थे। हम लोग को भी लगा कि लालू जी के सरकार के बाद कोई ऐसा आदमी इतना बड़ा प्रयास कर रहा है, तो हम लोग को टेस्ट किए नीतीश जी पे। लेकिन नीतीश जी के राज में भी शिक्षा की वही स्थिति हुई, इन्होंने भी बिहार की शिक्षा को बद से बदतर बना दिया। आज आप किसी भी सरकारी विद्यालय में चले जाइए, पढ़ाई के नाम पर 0/7 आता है। जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, उस सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग के पीछे भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ का बिल्डिंग 50 लाख में बनता है और 50 लाख रुपया मंत्री के जेब में जाता है। अब देखें ना कि विगत जो प्रधान जी खुलासा किए हैं कि एक मंत्री साल भर में 2 साल में 500 करोड़ का संपत्ति बना रहा है। वो कहाँ से बना रहा है? वही टेंडर वाला पैसा है, वही स्कूल का टेंडर वाला पैसा है। बिल्डिंग तो बना दिया, लेकिन उस विद्यालय में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? किसी भी स्कूल में आज तक सरकार यह नहीं सुनिश्चित कर पाई, बच्चों की उपस्थिति तो गोली मारिए, मास्टरों की उपस्थिति 100% उस विद्यालय में अभी तक सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई कि मास्टर विद्यालय में आते हैं कि नहीं आते। खिचड़ी खिलाना है और याद देना है। हम लोग देखे हैं, हम लोग के भी जो पूर्वज थे, बाबा चाचा दादा, उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ करके कोई IAS हुआ, कोई IPS हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ। आज यहाँ के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति बताइए क्या है? 0%। मजबूर है आदमी, जो आदमी सक्षम है, मान लीजिए जिसके पास कुछ रोजी रोजगार है, कुछ खेती बाड़ी है, वो अपना बच्चा तो पढ़ा ले रहा है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। लेकिन वैसे लोग, आपको पता है कि बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ की इकोनॉमी सबसे कमजोर है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है देश में। यहाँ के लोगों के बच्चे जिनको सुबह 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस बात पर सरकार सोच रही है? नहीं सोच रही है। प्रशांत किशोर पहले ऐसे आदमी हैं जो यह बात को सोचे। देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए बिहार में सबसे बड़ा चर्चा का विषय शिक्षा ही है। क्योंकि बिहार की जो पहचान आदि से अनादि काल तक जो इतिहास आप देखिएगा, बिहार शिक्षा की भूमि रही है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। बिहार कौन कहे, देश कौन कहे, विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे बिहार में। और आज बिहार के बच्चे जो सक्षम है, उनको भी पढ़ने के लिए कोटा और दिल्ली जाना पड़ रहा है। स्थिति है कि नहीं है? और यहाँ के जो गरीब गुरबा परिवार है, उसका तो हाल ही मत पूछिए। उनके लिए तो शिक्षा मरहूम है। उनको तो बना दिया गया है परमानेंट कि आप मजदूर बन जाइए, पीठ पर बोरा ला दिए, ट्रेन में भर भर के राजस्थान, दिल्ली और गुजरात और तमिलनाडु, हरियाणा जाने के लिए मोदी जी ट्रेन खोल रहे हैं। बोगी में भर भर के जाइए, वहाँ मार खाइए, गाली सुनिए, जलील होइए और 10 से 12 हजार का रोजी रोजगार कीजिए। तो प्रधान जी जो मुद्दा लेकर के आए हैं शिक्षा का, कि हम पर व्यक्ति, पर परिवार, उन 15 साल तक के बच्चों को 1000 रुपया देंगे सरकारी स्कूल के बजाय। आप प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, तब तक पढ़ाइए जब तक कि हम बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं कर देते हैं। जब तक कि हम हर प्रखंड मुख्यालय में नेतरहाट और सैनिक स्कूल के तर्ज पर, जहां पर विश्व स्तरीय शिक्षा हो, उस प्रकार की व्यवस्था जब तक हम लोग डेवलप नहीं कर देते हैं, तब तक पर बच्चा 1000 रुपया दिया जाएगा। और हम लोगों का यह मानना है, जन स्वराज का यह मानना है कि बिहार को अगर विकसित बनाना है, बिहार को अगर देश के अग्रणी राज्यों में ले जाना है, तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करना होगा। सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करना होगा, और तब जाकर के बिहार विकसित राज्य बनेगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे गिफ्ट सिटी की बात करते हैं और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पर बिहार आते हैं तो 4 किलो राशन की बात करते हैं और नाली गली की बात करते हैं। तो ऐसे पे आपका क्या सोचना है?
पिछवा नली वाली बहुत विकास हुई है, दिखा दो। अच्छा ठीक है जासूस दिखाओ जाएगा। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी तो शुरू में जब 14 का चुनाव आप लोग याद कीजिएगा तो कहे बोली आपको ए सर जी 15 लाख रुपया से ए गाँव वाले भाई जी वहाँ सामने बोलिए नहीं आया। भैया दिन नहीं खे है भ्रष्टाचार वाला, बोला वो हम वापस लाए। का क्या कुछ हाँ भैया नहीं आ जाइए अपने भी दुनिया को भी फकीर बना देना चाहते हैं कि सब आदमी भीख मांगा बन जाए। आगे आइए। वो अपने राजा बन गए, चाय बेचते बेचते राजा बन गए दिल्ली का, इस देश का राजा बन गए, लेकिन दूसरे को राजा बनने नहीं देंगे वो। बिल्कुल ये मोदी जी का। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, कैमरामैन अमित पांडे के साथ मैं शिवम परासर। नमस्कार।